कुल अनुभव आपके पास आ रहे हैं, ये बताइए कि अधिवेशन में इस वक्त क्या चल रहा है। और सवाल सीधे उठ गया है बीजेपी की तरफ से कि जब कोई प्रत्याशी विपक्ष में था ही नहीं तो ये कैसा निर्वाचन है, और जो कार्यकर्ता है उनकी क्या राय है अपने नए अध्यक्ष को लेकर। तीसरी बार अखिलेश जी बन गए हैं, किस तरीके की तैयारी है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि अभी भी ये जो राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव पेश हुआ है उसी पर तमाम जो पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं। और ये समाजवादी पार्टी का संविधान है कि जो भी निर्वाचन के लिए अध्यक्ष पद के लिए आएगा वो 3 सेट में नामांकन भरता है। तो वही अखिलेश यादव ने भी किया, 3 सेट में नामांकन भरा। 25-25 प्रस्तावकों का एक सेट होता है। 75 जो प्रस्तावक थे वो 3 सेट में उन्होंने अपना नामांकन भरा। और निर्वाचन अधिकारी की भूमिका निभा रहे प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा कि भाई किसी और ने नामांकन नहीं किया, इसलिए अखिलेश यादव निर्विरोध जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से चुने जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुने जाएंगे तो कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। इसी बात को तो लेकर बीजेपी लगातार निशाना साधती है। क्या कहती है कि परिवार की पार्टी है, परिवारवाद है। लेकिन चूंकि देखिए, पार्टी का अपना एक संविधान है और उस संविधान के अंतर्गत 5 साल में जो है वो चुनाव होना ही है राष्ट्रीय अध्यक्ष का। और इसके अलावा साथ ही साथ जो हम कहें कि जो सदस्यता अभियान है वो भी हर 5 साल में चलाया जाना है। तमाम सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे ही जानेंगे, क्योंकि अलग अलग जो डेलीगेट हैं इस राष्ट्रीय सम्मेलन में वो यहाँ पहुँचे हैं, और उनसे जानेंगे कि क्या रहेगी 24 की लड़ाई। आप कहाँ से आए? आप कहाँ से आए? संभल से। तो आज अखिलेश यादव को फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। अखिलेश यादव को फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। बहुत मजबूती आएगी अखिलेश यादव जी को। पुनः समाजवादी नेताजी के जमाने में जो 39 सांसद जीत के आए थे वही पुनः जमाना फिर आएगा, दोहराएंगे। और अखिलेश जी के आने से पूरी युवाओं में खुशी की लहर है। नरेश उत्तम पटेल के प्रदेश अध्यक्ष बने। उत्तम जी प्रदेश के लिए बहुत बेहतर काम कर रहे हैं और बेहतर काम करेंगे। हम लोग सवाल भी उठा रहे हैं, पार्टी के ही लोग। कोई नहीं उठा रहा, हर एक चीज हर एक के मन माफिक नहीं होती। बहुत अच्छे लीडर हैं वो, बहुत अच्छे वक्ता भी हैं। सवाल ये उठ रहा है कि भाई किसी और ने नामांकन नहीं किया, केवल अखिलेश यादव ने नामांकन किया, तो वही अध्यक्ष बनेंगे और कोई नहीं क्या? ये तो नामांकन करने वालों के ऊपर होता है, व्यवस्थाएं एक। मैं नामांकन करता तो मैं भी होता है। जब नामांकन कोई कर सकते थे, कोई आया ही नहीं नामांकन, तो कैसे हो? कोई क्यों नहीं आया? अब ये तो कैसे खुला था, खुला मंच होता है। हाँ, आप क्या कहेंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बढ़िया काम कर रहा है। कोई बन सकता है यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष? और कोई बन सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष? और भी बन सकते हैं, और भी बन जाएंगे। क्या बात है, जब इस समय बढ़िया काम है उनकी जरूरत है। भाजपा में पिछले हफ्ते राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो गया, क्या मीडिया को पता है? क्या है, भाजपा के मंडल अध्यक्ष ने एक पोस्टर लगाए हैं, वो तो बधाई देने में आप कह रहे हैं कि आप भी भर सकते हैं। सन 2014 नरेश उत्तम पटेल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, बहुत सारे कार्यकर्ता सवाल। नरेश उत्तम पटेल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, बहुत लोग सवाल उठा। यही ना सुन देंगे। सिर्फ दूसरे राजनीतिक पार्टियों की लोकतंत्र की चिंता रहती है। एक हफ्ते जी, कहाँ से आए हैं? मैं अलीगढ़ से हूँ, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ, मनोज चौधरी। पूरे देश में अखिलेश यादव जैसा नेता नहीं है जो छात्रों की, नौजवानों की, बेरोजगारों की, किसानों की, अल्पसंख्यकों की, व्यापारी की, सारे मुद्दों को उठाते हैं। और जैसी सरकार से लोग ये कह रहे हैं कार्यकर्ता ही कि जब वही प्रदेश अध्यक्ष होना था तो फिर ये अधिवेशन क्यों बुलाया। तमाम सारे आपके पार्टी के कार्यकर्ता। कौन गलत कह रहा? कोई नहीं कह रहा, कोई नहीं कह रहा। ऐसा कहीं नहीं, एक भी आदमी ने बांट, अगर आपको एक भी आदमी ने बांट दी हो बताओ? सबने, बहुत लोगों ने दी। सबने स्वागत किया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्णय का। और समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि जो डेलीगेट आए उन्होंने चुना है, पूरे डेलीगेटों ने निर्विरोध चुना है। डेलीगेट्स ने चुना है। 2024 की लड़ाई कैसे लड़ेंगे आप लोग? इसकी लड़ाई तो जमीन पर लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी ही विकल्प है बीजेपी का, और कोई विकल्प ही नहीं है। समाजवादी पार्टी हटा सकती है और कोई नहीं हटा सकता। और हमारे बार आपकी पार्टी के नेता कहते हैं कि निर्वाचन आयोग ने हरा दिया, चुनाव आयोग ने हरा दिया, तो 17 में तो आपकी सरकार थी, फिर कैसे हार गए? हमारे राष्ट्रीय नेताजी जो उनकी न करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं है, जो वो कहते हैं वही करते हैं। और जो सरकार में बैठे हैं, चाहे प्रदेश स्तर पर हो चाहे देश स्तर पर हो,
हर समय झूठ पे झूठ बोलते हैं। जिस तरीके से वो सनी देओल की जो पिक्चर थी तारीख पे तारीख जो लगती थी, इसी तरीके से आज जो प्रदेश की सरकार और देश की सरकार जो चली वो झूठ पे झूठ देखिए अवधेश, बिल्कुल तमाम सारे कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। थोड़ा इधर भी तस्वीर दिखाएंगे। इस तरफ बहुत सारे लोग जा चुके हैं। कल भी कुछ ऐसी स्थिति थी, अखिलेश यादव बैठे हुए थे लेकिन तमाम सारे लोग जा चुके थे। आज भी कुछ ऐसी स्थिति नजर आ रही है और खास तौर से जिस तरीके से आप यहाँ पर देखिए ये कार्यकर्ता बैठे हैं, चूंकि धूप भी काफी ज्यादा है, पर यहाँ अलग अलग हम कहें जो डेलीगेट हैं, अलग अलग राज्यों से भी लोग आए हुए हैं। और यहाँ से जो सामने की तरफ मंच दिखाएं, जो राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव पेश हुआ उसमें 4-5 महत्वपूर्ण बातें थी, वो जरूर अपने दर्शकों को बताएंगे। एक तो ये उसमें है कि जो 1857 की प्रथम क्रांति का बिगुल बजा, उसमें लखनऊ की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब आप इसको कनेक्ट करके देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव से, यानी साफ तौर पर कार्यकर्ताओं को मैसेज दिया गया है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर ही जाता है, कार्यकर्ता उसमें जुट जाएं। फिर उसमें ये बात लिखी है कि 2022 का जो चुनाव हम जीत रहे थे लेकिन बेईमानी हुई। अब बेईमानी किसने की, उसमें चुनाव आयोग को लेकर भी साफ तौर पर निशाना साधा गया है। साथ ही साथ ये भी है इस राजनीतिक आर्थिक प्रस्ताव में कि संकल्प सबने लिया है कि 2024 में बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकना है। तो ये 3-4 महत्वपूर्ण बातें उस राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव में है। पूरे मैदान की भी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव बैठे हुए हैं, प्रोफेसर रामगोपाल यादव बैठे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य भी नजर आ रहे हैं, आज अवधेश प्रसाद है, आज राम गोविंद चौधरी को जरूर बगल में कुर्सी मिल गई है, कल पीछे की कुर्सी मिली थी। तो ये समाजवादी पार्टी का संविधान है और चूंकि चुनाव आयोग में यही सारे जो पेपर है, जो डॉक्यूमेंट है, वही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और जब आपको याद होगा जब विवाद हुआ था तब वही सारे कागज काम आए थे। इसलिए इसी तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव हो गया, प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव हो गया, वहां पर भी किसी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल बिल्कुल ये तमाम चीजें यहाँ पर जाएंगे और आलोक अवस्थी जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए, उनसे पूछेंगे कि जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी सवाल उठा और सोशल मीडिया पे ये चीजें काफी वायरल भी हुई थी कि कितने वोट से वो जीते, इस पर भी भाजपा को बात करनी चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।